कहानी शुरू होती है सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव से। गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की आवाजें सुनाई देती और शाम को गांव की गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल जाती। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे से होकर एक व्यस्त हाईवे गुजरता था। इसी हाईवे के किनारे गांव का सबसे मशहूर खाना मिलता था, रघुवीर की शाही बिरयानी। रघुवीर की बिरयानी का स्वाद सच में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके स्वभाव में मिठास बिल्कुल नहीं थी। वह पैसे को लेकर बहुत सख्त और जरूरत से ज्यादा कंजूस था। भैया एक प्लेट बिरयानी लगा दो, अच्छी गर्मा गर्म बनाना। बैठ जाओ उधर, अभी लगाता हूँ। कुछ देर बाद रघुवीर ने गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट ग्राहक के सामने रख दी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि ग्राहक के मुंह में पानी आ गया। वाह भाई, खुशबू तो जबरदस्त है। ग्राहक ने बड़े चाव से बिरयानी खाना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में प्लेट लगभग खाली हो गई। भैया बिरयानी तो कमाल की है, थोड़ा और चावल दे दो। और चावल नहीं मिलेगा। क्यों? पैसे दे दूंगा मैं और तुम ला दो। प्लेट जितनी है उतनी ही मिलेगी, ज्यादा चाहिए तो दूसरी प्लेट के पैसे देने पड़ेंगे, यही नियम है। अरे भाई थोड़ा सा ही तो मांग रहा हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। मैंने कह दिया ना, यहाँ कोई मुफ्त में खाना नहीं मिलता। अगर चाहिए तो दूसरी प्लेट मंगाओ। ठीक है भाई, रहने दो। ग्राहक चुपचाप वहां से चला गया। रघुवीर को अपने व्यवहार की कोई चिंता नहीं थी। उसके लिए ग्राहक सिर्फ पैसे देने वाला इंसान था। उसी गांव में नंदू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। नंदू सुबह से शाम तक मेहनत करता, फिर भी उसके घर का चूल्हा कई बार बड़ी मुश्किल से जलता था। वह रोज गांव के बड़े जमींदार गोविंदराव के खेत में मजदूरी करता था। उसके खेत पर जाने का रास्ता रघुवीर की बिरयानी की दुकान के सामने से होकर जाता था। एक सुबह नंदू वहां से गुजर रहा था। अचानक बिरयानी की खुशबू उसके नाक तक पहुंची। वाह, आज तो खुशबू और भी अच्छी आ रही है। काश एक दिन मैं भी पेट भरकर बिरयानी खा पाऊं। नंदू कुछ पल ठेले की तरफ देखता रहा, फिर अपनी खाली जेब पर हाथ रखा। जेब में सिर्फ एक पुराना रुमाल था। पैसे होते तो आज जरूर खाता, लेकिन घर में भी राशन लाना है। उस दिन खेत में काम करते समय भी नंदू के मन में बिरयानी का ख्याल घूमता रहा। दोपहर तक सूरज सिर के ऊपर आ गया था। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग चुका था। तभी गोविंदराव वहां पहुंचे। नंदू। जी मालिक, बोलिए। आज खेत का पिछला हिस्सा भी साफ करना है और बाकी कल कर देना। आज जितना हुआ उतना करना। जी मालिक, कर दूंगा। आज जो हो जाएगा वो कर लूंगा और बाकी का कल। नंदू ने कुछ देर हिम्मत जुटाई। मालिक, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो नंदू। मुझे आज थोड़े पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आप मुझे अभी 300 रुपए दे दें तो मैं अगले कुछ दिनों की मजदूरी में से कटवा दूंगा। नंदू, मैं काम पूरा होने से पहले पैसे नहीं देता। पहले काम पूरा करो, फिर पूरे पैसे लेके जाओ। मालिक, बहुत जरूरी काम है, इस बार मदद कर दीजिए। भले ही मैं कल ज्यादा काम करूंगा, बस आज मुझे पैसे दे दो। मैंने कह दिया ना, पहले काम पूरा कर, फिर पैसे ले जाना। काम से पहले मैं किसको पैसे देता नहीं। ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा। नंदू ने सिर झुका लिया। उसकी छोटी सी उम्मीद भी टूट गई, लेकिन उसने काम करना बंद नहीं किया। वह शाम तक लगातार मेहनत करता रहा। शाम होते होते नंदू ने पूरा काम खत्म कर दिया, लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। घर जाने से पहले उसने सोचा, एक बार रघुवीर से पूछकर देखता हूँ, शायद आज वो एक प्लेट बिरयानी उधार दे दे। मैं मजदूरी मिलते ही पैसे चुका दूंगा। नंदू सीधे रघुवीर के ठेले पर पहुंच गया। वहां कुछ लोग खाना खा रहे थे। रघुवीर भैया, हो रघुवीर भैया, कहाँ हो? हाँ बोलो नंदू, क्या चाहिए? भैया एक प्लेट बिरयानी उधार दे दो आज के दिन। पैसे मैं 2-3 दिन में दे दूंगा। क्या उधार? एक प्लेट बिरयानी? मेरी दुकान कोई धर्मशाला है क्या? पर मैं तुम्हें उधार क्यों दे दूं? भैया आज बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। सेठ को पैसे मांगे पर सेठ ने पैसे ही नहीं दिए। तो मैंने क्या किया? पैसे हैं तो खाना खा, नहीं है तो रास्ता देख अपना। मैं उधार नहीं देता हूं। मैं मजदूरी करता हूँ, जैसे ही कल पैसे मिलते ही दे दूंगा। सिर्फ आज एक प्लेट बिरयानी दे दो।
तुम जैसे लोग रोज यही कहानी सुनाते हैं, जेब में पैसे नहीं और चले आते हैं बिरयानी खाने। चले जाओ यहां से अभी के अभी। रघुवीर की बात सुनकर वहां बैठे कुछ लोग भी नंदू की तरफ देखने लगे। नंदू की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप वहां से निकल गया। बारिश की रात। नंदू गांव की तरफ जाने के बजाय हाईवे के किनारे उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। आसमान में अचानक काले बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश लगातार तेज होती गई। नंदू पेड़ के नीचे बैठा अपनी आंखों के आंसू छिपा रहा था। क्या गरीब होना इतना बड़ा होना है? मैंने किसी से भीख तो नहीं मांगी थी, बस एक प्लेट बिरयानी ही तो मांगी थी। तभी बारिश के बीच एक कार वहां आकर रुकी। जीप से गांव के मुखिया शिवराम उतरे। उन्होंने नंदू को देखा तो तुरंत उसके पास पहुंचे। अरे नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात में? क्यों अकेले बैठा है? मुखिया जी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ। मुझे मत छिपा, तेरी आंखें सब बता रही हैं। बोलो नंदू, क्या हुआ है? तो आज मेरा बहुत अपमान हुआ है मुखिया जी। पर किसने अपमान किया है नंदू? रघुवीर ने। मैंने सिर्फ एक प्लेट बिरयानी उधार मांगी थी। मैंने कहा था मजदूरी मिलते ही पैसे दे दूंगा, लेकिन उसने सबके सामने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मुखिया शिवराम कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे खाली पड़ी जगह को देखा। नंदू, अगर कोई तुझे एक प्लेट बिरयानी नहीं दे सकता तो तू खुद बिरयानी क्यों नहीं बेचता? मैं? लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं? पैसों की चिंता मत कर, मेरी तरफ से थोड़ी मदद समझ ले, लेकिन एक बात याद रखना। क्या मुखिया जी? खाना बेचने वाला सिर्फ खाना नहीं बेचता, वो लोगों को अपना व्यवहार भी खिलाता है। तू लोगों को सम्मान देना, बाकी मेहनत तेरी होगी। मुखिया शिवराम ने नंदू को शुरुआती सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए। नंदू ने उन पैसों को हाथ में लिया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये एक नई शुरुआत के थे। अगली सुबह नंदू बाजार गया। उसने एक छोटा सा ठेला खरीदा। कुछ बड़े बर्तन लिए, चावल, मसाले, प्याज, अदरक, लहसुन और ताजा चिकन खरीदा। उसने बरगद के पेड़ के नीचे अपना छोटा सा ठेला लगा दिया। उसने ठेले के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, नंदू की देसी बिरयानी, स्वाद के साथ सम्मान भी। नंदू ने पहली बार बिरयानी पकानी शुरू की। धीरे धीरे पूरे इलाके में खुशबू फैलने लगी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग यात्री वहां रुका। बेटा, बिरयानी मिलेगी क्या? क्यों नहीं बाबा, बैठिए। कितने की है बेटा? मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं, तो चलेंगे ना? आप टेंशन मत लीजिए, एक प्लेट 200 रुपए की है बाबा जी, बोलिए लगा दूं? पर बेटा, मेरे पास तो अभी सिर्फ 150 हैं। कोई बात नहीं बाबा, आप खाना खाइए, पैसे बाद में देखेंगे। लेकिन बाकी 50 का क्या? तुम मेरे लिए अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? जब हो तब दे देना, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। आप मेरी काका समान हो बाबा। बुजुर्ग ने हैरानी से नंदू की तरफ देखा। भगवान तेरा भला करे बेटा, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, तुम हमेशा खुश रहना। बुजुर्ग ने बिरयानी खाई। पहला निवाला लेते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह बेटा, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी मैंने बहुत दिनों बाद खाई है। अगले कुछ दिनों में नंदू के ठेले पर ग्राहक बढ़ने लगे। कोई हाईवे से रुकता, कोई गांव से आता, कोई अपने साथ दोस्तों को लेकर आता। लेकिन नंदू का एक नियम था, कोई भूखा उसके ठेले से खाली नहीं लौटेगा। एक दिन एक गरीब बच्चा वहां आया। भैया, बिरयानी बहुत अच्छी खुशबू दे रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे की चिंता मत करो बच्चों, तुम बिरयानी खो। सच में भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ बिल्कुल बेटा। नंदू ने उसे बिरयानी की प्लेट दी। बच्चे ने खुशी से खाना शुरू कर दिया। दूर खड़ा प्रकाश ये सब देख रहा था। प्रकाश नंदू का पुराना दोस्त था। नंदू, तू सच में बदल गया है, अब तुमने अपना ठेला लगा दिया। मैं नहीं बदला प्रकाश, बस मुझे पता है भूख कैसी होती है। तेरी यही सोच तुझे बहुत आगे ले जाएगी नंदू, देख लेना।
उधर रघुवीर की दुकान पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं रहती थी। जो लोग पहले उसकी दुकान पर जाते थे अब बरगद के नीचे नंदू की बिरयानी खाने लगे थे। एक शाम रघुवीर अपनी दुकान के बाहर बैठा था। सामने से ग्राहकों की भीड़ नंदू के ठेले की तरफ जा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? लोग मेरी दुकान छोड़कर वहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां बिरयानी के साथ इज्जत भी मिलती है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। नंदू गरीब आदमी को भी खाली नहीं लौटाता। उसकी बिरयानी में स्वाद है और व्यवहार में अपनापन। रघुवीर चुप हो गया। पहली बार उसे अपनी गलती महसूस होने लगी। एक दिन शहर का मशहूर फूड ब्लॉगर अमन मल्होत्रा उसी हाईवे से गुजर रहा था। उसने दूर से बरगद के पेड़ के नीचे लगी भीड़ देखी। उसने तुरंत अपनी कार रोक दी। इतनी भीड़ यहाँ किस चीज की ये चल रही है? भैया नंदू की बिरयानी खाइए, एक बार खा ली तो खुद समझ जाएंगे। अच्छा, तो फिर आज यही टेस्ट करते हैं। अमन नंदू के ठेले पर पहुंचा। भाई एक प्लेट बिरयानी देना तो जरा। जी साहब, अभी बनाकर देता हूं 5 मिनट में। नंदू ने ताजा बिरयानी परोसी। अमन ने पहला निवाला खाया। उसने कुछ सेकंड आंखें बंद रखीं, फिर तुरंत अपना कैमरा निकाला। दोस्तों, अगर आप इस हाईवे से गुजर रही हैं तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत करना। यहां बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ठेला है, लेकिन इसकी बिरयानी का स्वाद किसी बड़े रेस्टोरेंट से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहां खाना सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं है, यहां इंसानियत भी मिलती है। अमन का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल गया। कुछ ही दिनों में हजारों लोग नंदू की बिरयानी खाने पहुंचने लगे। फिर हजारों से लाखों लोगों तक उसकी कहानी पहुंच गई। अब लोग सिर्फ बिरयानी खाने नहीं, नंदू की कहानी सुनने भी आने लगे। रघुवीर की आंखें खुल गईं। एक शाम रघुवीर दूर खड़ा नंदू का ठेला देख रहा था। सैकड़ों लोग वहां खाना खा रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, गरीब मजदूर भी सम्मान से बैठकर बिरयानी खा रहे थे। रघुवीर की आंखों में पछतावा था। काश उस दिन मैंने नंदू को सिर्फ एक प्लेट बिरयानी उधार दे दी होती, तो शायद आज मेरी दुकान भी ऐसी ही भरी होती। अगले दिन रघुवीर पहली बार नंदू के पास गया। नंदू भैया, अरे रघुवीर भैया, आइए आइए। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। उस दिन मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था। पुरानी बातों को छोड़िए भैया, रात गई बात गई, छोड़ दीजिए वो सब कुछ। नहीं नंदू, तू चाहता तो आज मुझे सबके सामने नीचा दिखा सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। भैया, भूख ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं नहीं चाहता कि कोई और इंसान भूख की वजह से खुद को छोटा समझे। क्या मैं भी तेरे साथ बैठकर खाना खा सकता हूं? क्यों नहीं भैया, आज बिरयानी मेरी तरफ से। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप नंदू के पास बैठ गया। नंदू ने उसके सामने गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट रख दी। उस दिन पहली बार रघुवीर ने समझा, खाने का असली स्वाद मसालों से नहीं, इंसान के व्यवहार से आता है। समय बीतता गया। नंदू का छोटा सा ठेला आगे चलकर एक बड़ा रेस्टोरेंट बन गया, लेकिन उसने बरगद के पेड़ के नीचे वाली अपनी पहली जगह को कभी नहीं छोड़ा। आज भी वहां एक बोर्ड लगा था, जिसके पास पैसे कम हो वह भी भूखा मत लौटना। नंदू ने गरीबी से लड़कर सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला, बल्कि उसने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी, मेहनत और अच्छा व्यवहार किसी भी इंसान को ऊंचा उठा सकता है। और रघुवीर, उसने भी अपनी दुकान का तरीका बदल दिया। अब उसकी दुकान पर एक नया बोर्ड लगा था, पैसे बाद में देना, पहले खाना खा लेना। क्योंकि जिंदगी में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि पैसा कमाते हुए इंसानियत न खोई जाए। सीख, किसी गरीब की मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए। हो सकता है आज वह जरूरतमंद हो, लेकिन उसकी मेहनत उसे कल आपसे भी आगे ले जा सकती है।